नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। दोस्तों, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिस विषय पर आज हम जानेंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था संधियों के बारे में। तो जिस संधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वह है चर्त संधि। संधि के बारे में एक चीज़ और जान लो। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो बताया था अच संधि के बारे में वो बता दिया था, वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो चल रही है आपकी वह चल रही है हल संधि। तो हल संधि में क्या है? हल संधि में जो है जो हल है, हल क्या है? हमारे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्णों के कहीं पर चवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश होता है तो कहीं पर तवर्ग के स्थान पर चवर्ग। तो व्यंजन संधि में बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या? कि किस वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग आदेश हो रहा है, किस वर्ग के स्थान में कौन सा वर्ण पहला हो रहा है या दूसरा हो रहा है। और एक चीज़ और, संधि में हमें सूत्र और सूत्र का अर्थ याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं चर्त संधि के बारे में। यह आपकी चौथी संधि है व्यंजन संधि की, चर्त संधि। चर्त संधि का क्या सूत्र है? चर्त संधि का सूत्र है खरीचा। क्या है? खरीचा। यह क्या कहता है? यह सूत्र कहता है खर वर्ण, खर वर्ण खर वर्ण परे झल वर्णों को चर वर्ण आदेश होते हैं। देखिए, जैसा कि आप क्या देख पा रहे हैं कि खर वर्णों को, खर वर्ण परे झल वर्णों को चर वर्ण आदेश होते हैं। अब ये खल झल चर क्या है? देखो, मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था तो पहली या फिर तीसरी डे की वीडियो में मैंने आपको बताया होगा प्रत्याहारों के बारे में कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले आप उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने बताया है कि प्रत्याहार किस तरह से बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहारों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। अब क्या है कि खर प्रत्याहार, देखिए मैं एक छोटी चीज़ समझा देता हूँ आपको। खर, झल और चर। खर वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? चर, झल के अंतर्गत, चर के अंतर्गत। ये मैं आपको लिख के वैसे प्रत्याहार लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ किस हिसाब से बताऊंगा, जो मैं आपको वर्गीयकरण, जो आपको वर्गीय व्यंजन मैं बताऊंगा, जो 25 वर्गीय व्यंजन है उन्हीं में मैं आपको समझा दूंगा कि खर वर्ण कौन से हैं, झल कौन से हैं, चर कौन से हैं। अगर आप एक करना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं तो उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि जो खर प्रत्याहार है हमारा वो खपा चटत के खा से सस्सर के रातक है, और झल प्रत्याहार हमारा है झवाया के झा से हल्के लातक है, और चर प्रत्याहार हमारा खप चटत के चा से और सस्सर के रातक है। तो इनके अंतर्गत कितने कितने वर्ण आए हैं ये आप देख ही चुके हैं। अब मैं आपके सामने क्या उतारने जा रहा हूँ? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कौन से हैं ये चीज़ तो आप बहुत पहले ही जान चुके हैं। देखिए, का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, वो, डा,
ढ ण ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। अब ये क्या है आपके सामने? वर्गीय व्यंजन। इनका वर्ग है क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। अगर आपके सामने कोई प्रश्न आ जाता है कि वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। कौन कौन से हैं? आपके सामने लिखा हुआ ही है। अब इसमें से इन चीज़ों को देखो, नोट करें। क्या? इस लाइन को हम अलग निकाल देते हैं। इस लाइन का इस संधि में कोई प्रयोग नहीं दिखाया गया है, ठीक है। ये मैंने आपको वर्गीय व्यंजन की वजह से उतार दी थी ये लाइन, बाकी इसका कोई इसमें प्रयोग नहीं है। तो इस लाइन को हम 5वीं लाइन को अलग निकाल देते हैं। कौन कौन सी लाइन है? देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये है 5वीं। ये आपके सामने मैंने लाइनें उतार दी हैं। अब एक चीज़ और नोट कीजिए। क्या? मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से लिखिए, नोट। नोट क्या है? वर्ग के क्या? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को उसी के वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। कब हो जाता है? अगर बाद में क्या हो? पहला, दूसरा या फिर शा कोई हो तो। अब इसका मतलब समझिए आप। देखिए, खरी चा के अर्थ क्या है? खर वर्ण परे। पर क्या है? पूर्वीय, पर ये। तो पर में क्या है हमारा? खरवर्ण। खरवर्ण परे। झल वर्णों को क्या होते हैं? चरवर्ण। तो झल वर्णों के स्थान पे क्या होंगे? चरवर्ण होंगे। कब होंगे? जब खरवर्ण पर में हो। अगर इधर की तरफ क्या है? खरवर्ण होगा, तब क्या होगा? झल वर्ण के स्थान पर चरवर्ण होंगे। चरवर्ण क्या है, झलवर्ण क्या है और खरवर्ण क्या है, ये मैं आपको सिर्फ इतने ही चीज में बता दूंगा। सिर्फ आपको समझना है, बहुत ही आसान तरीका है। ध्यान से देखें। अब जरा देखिए, यहाँ क्या बताया गया है? वर्ग के। वर्ग क्या है हमारा? ये एक हमारा वर्ग है। वर्ग में लाइनें दे रखी हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड। ये मैंने इस तरह से दूसरे हिसाब से उतार दी थी, और लाइनें इस हिसाब से भी हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से दे रखी है। क्या है? वर्ग के। वर्ग क्या है हमारा? ये वर्ग है 5, 10, 15, 20, 25। एक वर्गीय है, लाइन में खड़े हैं, ठीक है। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्या? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस तरह, इसलिए मैंने उतारा था, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। वर्ण को, ये वर्ण है, का वर्ण है, खा वर्ण है, गा वर्ण है, घा वर्ण है, ये वर्ण है, चा टा जो भी जाए, ये वर्ण है। तो क्या? वर्ग के मतलब कि लाइन के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को या अक्षर को उसी के वर्ग का, उसी के वर्ग का, वर्ग का, वर्ग क्या है? ये है, क्या हो जाता है? पहला अक्षर हो जाता है।
अब मेरी बात आप ये समझिए कि अगर कहीं पर भी का, खा, गा, घा है तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, चतुर्थ संधि में का हो जाएगा। अगर चा, छा, जा, झा है कहीं पर भी तो उसको क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। चा, टा, ठा, डा कहीं पर भी है तो उसको टा हो जाएगा। ता, था, दा, धा कहीं पर भी है सिर्फ चतुर्थ संधि के अंतर्गत तो उसको ता हो जाएगा। और पा, फा, भा, भा को, बा, भा को, पा को और फा को क्या होएगा, पा होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को, वर्ण है ये उसी के वर्ग का, उसी का वर्ग मतलब कि अपना वर्ग, अपनी लाइन, ठीक है, अपनी लाइन का पहला अक्षर क्या है जो शुरू में आ रहा है हो जाता है। कब होता है, अगर बाद में क्या हो, पहला, दूसरा या सा कोई हो तो। अब इस चीज को समझिए आप। ये मैं आपका थोड़ा इधर से मिटा देता हूँ क्योंकि अब जो चीज़ मैं थोड़ा बताऊंगा समझिए आप लोग। बाद में पहला, दूसरा या सा कोई हो तो, और यहाँ बाद में क्या मांगा गया है, खरवर्ण। तो खरवर्ण मांगा गया है पर में, पर किसे कहते हैं, बाद को। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बाद में पहला, दूसरा। अब पहला, दूसरा क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, पहला, दूसरा या सा कोई हो तो, ठीक है, समझ गए आप लोग। अक्षर प्रत्याहार के गत कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, देखिए ये क्या कह रहे हैं, पहला, दूसरा। तो पहला, दूसरा क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, पहला, दूसरा हो गया। और क्या कह रहे हैं, शा, तो शा, ये हो गया हमारा, क्या कह रहे हैं, ये पहला, दूसरा या फिर सा कोई बाद में हो तो। और अर्थ क्या कह रहा है, खरवर्ण परे, मतलब कि खरवर्ण बाद में हो जब झलवर्णों को चरवर्ण आदेश होगा। तो खरवर्ण के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वह यही है, यहाँ क्रमानुसार दे रखे हैं और वहाँ प्रत्याहार के हिसाब से दे रखे हैं। तो खरवर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए एक बार, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, ठीक है। बा नहीं जुड़ेगा क्योंकि हलंत है, ठीक है। फिर का, पा, ठीक है, या नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो हलंत है, कपाया हो गया। फिर शा। तो आपके सारे वर्ण आ गए। ये आपके इतने भी वर्ण हैं ये क्या है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत हैं। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी ठीक तरह से। अब देखिए अगली चीज में, खर प्रत्याहार आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बता दिया कि खर वर्ण कौन से हैं, तो अब आपको टा, ठा ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्गीय से ही समझ जाओगे कि पहली लाइन, दूसरी लाइन और सा अगर बाद में हो तभी क्या झलवर्णों को चरवर्ण होंगे। अब झलवर्ण क्या है, झलवर्ण देखिए, ये जो है हमारे सब, ये जो हैं ये सारे, ये हमारे झलवर्ण हैं। कितने हैं ये, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तेरह 4 16 4 पंजे 20। ये 20 वर्ण जो है हमारे, ये क्या है हमारे झलवर्ण। अब झलवर्ण के स्थान पर आप इतना दिमाग लगा सकते हैं खुद भी, क्योंकि क्या कहा गया है यहाँ पर, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को क्या होगा, पहला वर्ण होगा। जब पहला वर्ण हो रहा है तो पहला वर्ण क्या हुआ हमारा, चर। तो ये वाली जो लाइन हुई हमारी इतनी पहली, ये हुई हमारी चर, ये हो गए हमारे चर वर्ण। अब आप समझ गए क्या, पांचवी लाइन का हमें इसमें उपयोग नहीं है, तो जब चारों लाइन हमारी एकत्रित होंगी तो वो क्या होगा हमारा झलवर्ण। और खरवर्ण क्या है हमारा, पहला, दूसरा और सा। आप इस चीज को जरूर याद रखें, ये जो आपको चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अगर इसके बिना आप ठीक तरीके से चीज का अर्थ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो इसमें दे रखा है
वो एकदम चीज क्लियर है, एकदम क्लियर तरीके से आप समझ गए पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है, वर्ण है, समझ गए आप। तो चर वर्ण क्या है हमारा, का चा टा ता पा, ये हमारे चर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो झल वर्णों के स्थान पर क्या हुए, चर वर्ण हुए, यानी कि पहले दूसरा तीसरा चौथा ये सब क्या है हमारा झल वर्ण है। और इनके स्थान पर क्या हो रहा है, पहला वाला वर्ण हो रहा है, यानी कि पहला वर्ण चर वर्ण है। और झल वर्ण परमे कब हो, जब झल वर्ण परमे होगा, यानी कि इस लाइन में से इस लाइन में से सा 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 में से कोई भी वर्ण परमे होगा, यानी कि बाद में होगा, तभी ये संभव है। अब ये मैंने आपको इतनी चीज लिखवा दी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस तरह से लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। फिर मैं आपको इसका क्या कराऊंगा, जो उदाहरण है वो आपको करवाऊंगा, आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। बस मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। उतार ही लिया होगा आप लोगों ने। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है। कुछ संधियाँ तो ऐसी है बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे प्रकृति भाव संधि थी, अच संधि में मैंने आपको बताया था प्रकृति भाव संधि के बारे में। तो ज़्यादा कोई ऐसी भारी चीज़ नहीं है कि आप लोग ये समझो कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं हम उदाहरण। पहला उदाहरण क्या है हमारा, दिग जमा पाल, दिग जमा पाल है हमारा, पाला। अब दिक गा क्या है हमारा, पहला वर्गीय है, ठीक है। पहली लाइन में क्या है, का खा गा, तो गा को हमारा क्या हो जाना चाहिए, का हो जाना चाहिए। कब, जब झल वर्ण पर में हो। झल वर्ण पा हमारा है, देखिए हिसाब लगाइए, का खा, ठीक है, ये एक हो गया। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर मैं आपके झल वर्ण उतार देता हूँ। झल वर्ण का खा चा छा का चा टा ठा ता था था पा फा शा शा शा, ठीक है। देखिए खा फा छा ठा था चा टा ता का पा और शा सा सा, ये आपका क्या हो गया, झल, झल वर्ण हो गई है आपकी, ठीक है। अब आप समझ इतनी चीज़ें समझ सकते हैं। झल वर्ण में हमारा पा रहा है, आ रहा है, आसानी से आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाना चाहिए, उसी के वर्ग का पहले दूसरे तीसरे चौथे को क्या हो जाना चाहिए, पहला वर्ण हो जाना चाहिए। तो गा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, का हो जाना चाहिए। तो स्थिति क्या होगी, दिग जमा पालहा, और जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या होगा, दिक्पालहा। अब देखिए दूसरा, दूसरा क्या है, विराट पुरुष, विराट पुरुष, विराट पुरुष मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। डा को क्या हो जाना चाहिए, डा किस में आता है, टाठा डा वाली में। तो टवर्गीय है ये, तो क्या हो जाना चाहिए, इसके स्थान पर टा हो जाना चाहिए। कवर को का होगा, चवर को चा होगा, टवर को टा, तवर को ता और पवर को पा। तो ये डा हमारा क्या है, टवर्गीय है, तो टा के स्थान पर डा हो जाना चाहिए। इधर पा हमारा क्या है, झलवर्ण है, तो स्थिति क्या होगी, विराट पुरुष, ये हो गया। अब देखिए तीसरा, तीसरा क्या है हमारा, विपद कालः, विपद जमा
कालः। दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? ता, था, दा। तो क्या है? दा हमारा तवर्गीय है, तो इसके स्थान पर ता हो जाना चाहिए। तो क्या स्थिति होगी? विपत। ठीक है, और आगे लिख दिया कालः। और इधर हमारा झलवर्ण का था ही। अब देखिए चौथे में क्या है? अनुष्टुप छंदः। तो अनुष्टुप छंदः। अनुष्टुप छंदा हो गया हमारा। अब भा क्या है हमारा? ये जो हमारा अनुष्टुप में भा है, ये क्या है? पा फा पवर्ग में आता है, तो भा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? पा हो जाना चाहिए। तो स्थिति क्या होगी? अनुष्टुप छंदः हो गया। ये आपका अनुष्टुप छंद हो गया। अब देखिए अगली लाइन में अगला क्या है? पांचवा, अस्मत् पितः। अस्मद् पितः। अस्मत् जमा पिता। इधर हमारा पा झलवर्ण है, दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? ता था, दा मतलब कि ता हो जाना चाहिए। तो स्थिति क्या होगी? अस्मत् पिता। अस्मत् पिता, ये होगी स्थिति। ये 5 हो गए आपके। अब देखिए छठे में क्या दे रखा है? विपद प्रतिकारः। विपद जमा क्या? प्रतिकारः। दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? ता हो जाना चाहिए। झलवर्ण है हमारा, पा है, तो क्या होगा? बी प। ठीक है ना? बी प त प्रतिकारः। ये हो गया आपका। अब 7वां क्या है? त्रादृक् कर्मः। ता दृग जमा कर्मः। त्रादृक् कर्म हो गया आपका। गा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? का हो जाना चाहिए। इधर हमारा झलवर्ण का है, स्थिति बिल्कुल वही है, तो क्या होगा? ता दृक् कर्मः। 8 क्या है? विश्वराड कुत्र। विश्वराड कुत्र। विश्वराड कुत्र। डा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? टा हो जाना चाहिए। का हमारा क्या है? इधर झलवर्ण है, तो क्या होगा स्थिति? विश्वराट कुत्र। हलंत होगा तो हलंत ही आदेश होगा, अपूर्ण होगा तो पूर्ण ही होगा, यानी कि जिसको जैसा दोगे वैसा ही सामान लोगे, वही इसका हिसाब है। अब देखिए नवा क्या है हमारा? नवा है तुरासाड शर्वः। तुरा 60 जमा शर्वः। इड्डा है। तुरासाड शर्वा, वही टा हो जाएगा। सा हमारा क्या है? इधर झलवर्ण है, तुरासाड शर्व।
ये हो गया आपका। अब इधर देखिए 10वां, दसवें में क्या दे रखा है? काम दुग खादती, काम दुग जमा खादती। अब काम दुग है, इधर हमारा झलवर्ण खा मिल गया हमें, गा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? का आदेश हो जाना चाहिए। तो क्या स्थिति होगी? काम दुग खादती। 11वां, उदपतति। 11वां है संपद पुत्रः, संपद पुत्रः। संपद जमा पुत्रः। दा को क्या हो जाना चाहिए? ता हो जाना चाहिए। इधर हमारा पा झलवर्ण है ही, तो स्थिति क्या होगी? संपद पुत्रः। अब देखिए 12वां, 12वें में क्या दे रखा? उदपतति, उद जमा पतति। दा को क्या हो जाना चाहिए? ता हो जाना चाहिए। पा हमारा झलवर्ण है, तो क्या होगा? उत्पतति। ये हो गया आपका। 13वां क्या है? 13वां है षड खाद्यानि, षड जमा खाद्यानि। षड खाद्यानि है, डा को क्या हो जाना चाहिए? टा हो जाना चाहिए। खा हमारा झलवर्ण है, तो क्या स्थिति होगी? षट खाद्यानि। और देखिए 14वां, 14वां क्या है? एतत् पार्श्वम, तत्पार्श्वम। दा को क्या हो जाना चाहिए? ता हो जाना चाहिए। पा हमारा झलवर्ण है, तो क्या स्थिति बनेगी? एता, दा के स्थान पर क्या होगा? ता पार्श्वम। अब देखिए 15वां, 15वां क्या है? परिव्राट संगः, परिव्राड जमा संगः। और जब डा के स्थान पर क्या होगा? टा हो जाना चाहिए। सा हमारा झलवर्ण है, तो क्या होगा? परिव्राट संगः। ये हो गए आपके 15 उदाहरण मैंने आपको कराए हैं, और ठीक तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसी कोई भारी चीज़ नहीं थी। बस आपको क्या चीज़ याद रखनी है? जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि किसके स्थान पर क्या है, झलवर्ण क्या है, चरवर्ण क्या है। ठीक तरीके से आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर ये उदाहरण इस तरह से नहीं हो सकता है। कोई भी बात है तो आप बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो साथी हैं वह भी पढ़ सकें और समझ सकें। क्योंकि कुछ संधियाँ ऐसी हैं जो किताब में सामने तो लिखी हुई हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हम लोग। तो इसलिए वीडियो के माध्यम से आप ठीक तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को, जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से आज, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप कुछ समझ सकें। क्योंकि जितना भी आप संधियों के बारे में जानोगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया और छोड़ दिया, क्योंकि ये
अक्सर एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा सरकारी एग्ज़ामों में संधियों के उदाहरण आ सकते हैं, या फिर आपके सामने ये ही उदाहरण आ गया तो आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि एक नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए मेरा आपसे यही मशवरा है कि इसको ठीक तरीके से उदाहरणों को समझें। जो मैंने आपको 15 उदाहरण ये लिखवाए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आपके साथ के हैं, या फिर आप किसी को पढ़ा सकते हैं वीडियो देख करके, जिससे आपका जो वर्क है वह आपके साथ कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।